हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग देख रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूलस। सो एज हम लोग डिफाइन किए थे y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये ग्राफ होगा x मॉड x का y इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन 0 एंड माइनस x व्हेन x लेस देन 0। दिस बिहेवियर, ये दो स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर हम लोग को शो कर रहा है। x पॉजिटिव के लिए y इज इक्वल टू x है और x नेगेटिव के लिए y इज इक्वल टू माइनस x है। तो हम लोग ग्राफ, तो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का जो इक्वेशन है वो या तो y इज इक्वल टू एक्स है या y इक्वल टू माइनस एक्स है। तो ये एक लीनियर रिलेशन है। तो लीनियर रिलेशन हमेशा क्या देता है ग्राफ में? स्ट्रेट लाइन। तो हम लोग को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होगा। तो स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उससे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि x लेस देन 0 में इसका कुछ नेचर अलग है और y x ग्रेटर देन 0 में इसका नेचर अलग है। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है x इक्वल टू 0, उसके अबाउट इसका नेचर चेंज हो रहा है। तो हम लोग को दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा अबाउट ऑन ग्राफ अब विच इज़ डिफरेंट। राइट हैंड साइड ऑफ 0 और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 0 दोनों अलग अलग हैं। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग को ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट्स। तो हम लोग को ये 2 पॉइंट्स ग्राफ बनाने के लिए चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम लोग ये 2 पॉइंट्स हम लोग खोजते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज x इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू मॉड x डालें तो मॉड x भी क्या हो जाएगा? 0। अगर x इक्वल टू 1 होगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा? 1 होगा। x इक्वल टू 2 होगा तो y का वैल्यू भी क्या होगा? 2 होगा। बट x इज इक्वल टू जब -1 होगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 1, और जब x का वैल्यू -2 होगा y का वैल्यू हो जाएगा 2, क्योंकि मॉड x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि x इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड इसका नेचर अलग है और लेफ्ट हैंड साइड नेचर अलग है, तो हमने 2 पॉइंट चूज़ किया, 0 और 1, और 0 1 के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं? 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। ठीक है। तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 0 में हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल गए थे, 0,0 और 1,1। और लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 0 के लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल गए, -1,1 और -2,2। तो इससे दो पॉइंट हम लोग को मिला, तो यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन आ गया। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा तो वो देखते हैं। जब x ग्रेटर देन 0 होगा द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 0,0 और 1,1 क्या होगा? y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट के थ्रू जो पास होता है उसका इक्वेशन ऐसा है। ठीक है। तो x1, y1 हम डालेंगे 0,0 और x2, y2 हम लोग डालेंगे 1,1। ये आएगा सॉल्व करके y इज इक्वल टू x। तो x ग्रेटर देन 0 पे इसका इक्वेशन है y इक्वल टू x, और x लेस देन 0 पे हम लोग को 2 पॉइंट्स मिले थे, -1,1 एंड -2,2। इसको 2 पॉइंट स्लोप के फॉर्म में डालेंगे, ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू -x के इक्वल। तो x लेस देन 0 पे ये इक्वेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू -x, और इसको ड्रॉ कर देंगे ग्राफ पे। तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, वी शेप का ग्राफ। ओके। x ग्रेटर देन 0 पे y इज इक्वल टू x है और x लेस देन 0 पे y इज इक्वल टू -x है। -x का स्लोप होता है 135 -1, y इज इक्वल टू -x का स्लोप होता है -1 और y इज इक्वल टू x का स्लोप होता है 1। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक है। ठीक है। अब देखते हैं, फॉर एवरी मॉड्यूलस function it is exhibits two value which could be shown graphically as y is equal to mod x equal to x minus 1 when x greater than 1। x 1 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव की तरह खुलेगा, लेकिन x लेस देन 1 होगा तो ये अंदर नेगेटिव है। तो नेगेटिव तो मॉड के अंदर जाके पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन नेवर नेगेटिव, सो थस mod x is always greater than equal to 0 for any real x and x is never less than equal to 0। mod x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो कभी लेस देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, लेस देन 0 नहीं होगा, सॉरी। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग को देना है कि mod x इक्वल टू 5 का एक्सप्लेनेशन क्या है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे mod x इक्वल टू 5?
इफ़ मॉड x इक्वल टू 5 दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू x प्लस माइनस 5, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस 5, विच मीन्स x इज एट ए डिस्टेंस 5 यूनिट्स फ्रॉम 0 विच इज सर्टेनली 5 और माइनस 5। तो मॉड x को हम लोग देखे थे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताता है, तो x का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना दिया हुआ है, 5, तो 5 यूनिट राइट हैंड साइड भी हो सकता है या लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन देखेंगे तो आएगा -5 और राइट हैंड साइड ऑफ ओरिजिन देखेंगे तो आएगा +5, इसीलिए x का वैल्यू क्या होगा, +-5। या इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको ग्राफ के थ्रू सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन मानेंगे y इज इक्वल टू मॉड x और एक फंक्शन मानेंगे y इज इक्वल टू 5, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हम लोग को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा, यानी कि मॉड x इक्वल टू 5 का सॉल्यूशन देगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस टू इक्वेशन विच इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, डेट इज x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -5। तो ये हो गया मॉड x का ग्राफ और y इज इक्वल टू 5, तो ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू 5, तो यही इसका सॉल्यूशन हो गया, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -5। ठीक है, अब देखते हैं मॉड x इक्वल टू 5, क्या नेगेटिव वैल्यू कभी भी पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं, इसीलिए मॉड x तो हमेशा पॉजिटिव ही है और वो नेगेटिव के इक्वल कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ, x हैज़ नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अल्टरनेटिवली इसको ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, दो कंसीडर करेंगे प्लॉट, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ और y इज इक्वल टू -x का ग्राफ। तो ये रहा y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ और ये हो गया y इज इक्वल टू -5 का ग्राफ। ये क्लियरली देख सकते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इट हैज़ नो सोल्यूशन। अब देखते हैं मॉड x लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट x इज़ अ नंबर विच हैज़ अ डिस्टेंस लेस देन 5 फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका इनइक्वालिटी को हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा -5, x का वैल्यू फ्रॉम 5 टू -5, इन दोनों के बीच कुछ भी हो सकता है। अल्टरनेटिवली इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x एक ग्राफ मानते हैं और y इज इक्वल टू 5 एक ग्राफ मानते हैं। इन दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये रहा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, y इज इक्वल टू -5 और y इज इक्वल टू 5। अब ये क्या दिया हुआ है, मॉड x इज़ लेस देन 5, तो y का वैल्यू 5 के इक्वल हो सकता है या उससे 5 से कम हो सकता है। तो 5 से कम वाला एरिया किधर आएगा, 5 से कम वाला एरिया इसके नीचे आएगा। तो जैसे ही इससे नीचे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पॉइंट इधर और इधर आएगा, यानी -5 टू 5 के बीच जितना सारा पॉइंट्स है वो सबको इंक्लूड कर लेगा, इससे नीचे का इंटरसेक्शन जैसे ही देखेंगे तो वी सी दैट मॉड x इज लेस देन 5 व्हेन x का वैल्यू -5 टू 5। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन, इन इक्वेशन मॉड x इज लेस देन -5। अच्छा, मॉड x कैसा क्वांटिटी है, मॉड x इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी और -5 क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी। क्या पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी से कम होगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका नो सॉल्यूशन होगा, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड x का वैल्यू, ये रहा मॉड x का ग्राफ और ये रहा y इज इक्वल टू -5 का ग्राफ। अब बोल रहा है कि ये मॉड x जो है y इक्वल टू -5 से छोटा है, तो -5 से छोटा जितना भी क्वांटिटी आएगा वो इस लाइन से नीचे आएगा, इस लाइन से नीचे जैसे ही जाएंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन एक भी पॉइंट नहीं आएगा, तो देयरफॉर इट हैज़ नो सॉल्यूशन। अब देखते हैं अगला इक्वेशन, मॉड x इज़ ग्रेटर देन -5। अच्छा, मॉड x कैसा क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी, और -5 कैसा क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी। तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऑब्वियसली हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी से बड़ा ही रहेगा, तो x का वैल्यू कुछ भी हो जाए मॉड x का वैल्यू हमेशा -5 से क्या होगा, बड़ा ही रहेगा। तो हम लोग तो इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ऑल रियल x, मतलब जितना भी रियल वैल्यू है सब सारा ही इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू भी इसको देखते हैं।
ये रहा मॉड एक्स का ग्राफ, ये रहा वाई इज इक्वल टू -5 का ग्राफ। मॉड एक्स का वैल्यू बोल रहा है इज़ ग्रेटर देन वाई इज इक्वल टू -5, तो वो हमेशा ट्रू है। एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लें, मॉड एक्स हमेशा -5 से क्या है, बड़ा ही आ रहा है, ऊपर का वैल्यू ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ऊपर जितना भी क्वांटिटी होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब एक्स का कुछ भी वैल्यू ले लें, हमेशा -5 से ये बड़ा ही आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल रियल एक्स, यानी कि -∞ टू +∞, कुछ भी हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, a mod x is greater than 5, it means that x is the number which is at a distance 5 units greater than 5 units from origin, hence x का वैल्यू क्या हो सकता है, 5 से बड़ा होगा या -5 से छोटा होगा। तो इसको ग्राफिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्राफिकली ये रहा मॉड एक्स का ग्राफ और ये रहा y इज इक्वल टू 5 का ग्राफ। अब क्या दिया हुआ, मॉड एक्स इज़ ग्रेटर देन -5, यानी कि इससे ऊपर का वैल्यू चाहिए। ये मॉड एक्स -5 से बड़ा कब है, इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में और इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में। इस पॉइंट के राइट हैंड साइड में जितना भी एक्स आएगा वो मॉड एक्स क्या है, 5 से बड़ा है। तो ये हो जाएगा 5 टू इन्फिनिटी, एक ब्रांच इसका ये आ गया, और दूसरा ब्रांच आएगा -∞ टू -5, क्योंकि -5 से छोटा जितना भी वैल्यू है उसमें मॉड एक्स क्या है, y इज इक्वल टू 5 से बड़ा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हो गया x ग्रेटर देन 5 एंड x का वैल्यू -5 लेस देन -5। अब देखते हैं कुछ जनरलाइज्ड रिजल्ट मॉड्यूलस पे। ठीक है, फॉर एनी रियल नंबर x वी हैव x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड x का स्क्वायर। अब x स्क्वायर भी एक इवन फंक्शन है, या फिर उसको बोल सकते हैं कि x का कोई नेगेटिव वैल्यू भी करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, तो x नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो क्यों ना इसको x स्क्वायर की जगह मॉड x का स्क्वायर भी लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव डालो या पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, तो x स्क्वायर को हम लोग मॉड x का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सिमिलरली √x² इज इक्वल टू मॉड x, ये भी एक बहुत ही फेमस रिजल्ट है। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव क्वांटिटी लें, ये √अंडर और x² एक मॉड के जैसा काम कर रहा है। क्योंकि -3 को अगर हम लोग डालेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, और 9 का रूट क्या होता है, 3। तो ये क्या हुआ, -3 का स्क्वायर का रूट अगर ले लिए तो ये क्या निकल के आया, 3 निकल के आया, -3 का वैल्यू 3। तो इसका मतलब ये कैसा है, एक मॉड के जैसा एक्ट कर रहा है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x² इज इक्वल टू मॉड x। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब कुछ और रिजल्ट देखते हैं। इन सब में जितना भी रिजल्ट अभी नीचे देखेंगे उस सब में a क्या है, पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 0 है। तब तो x² इज लेस देन इक्वल टू a² अगर गिवन है तो ये इक्वल है किसके, इक्विवेलेंट है किसके, मॉड x इक्वल टू लेस देन इक्वल टू a, इसके इक्वल है। ऐसा क्यों हम लोग किए, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे x² को हम लोग लिख सकते हैं मॉड x का स्क्वायर, और ये तो पॉजिटिव है ही, तो जैसे ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x और इज़ लेस देन इक्वल टू a आएगा। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, -a टू a, x का वैल्यू -a टू a, x मॉड x क्या है, लेस देन a है। ये हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मॉड x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन a से कम है। a से कम मतलब क्या हुआ, a से -a तक जितना भी वैल्यू होगा वो सब क्या होगा, इंक्लूडेड हो जाएगा, क्योंकि वो सब का मैग्नीट्यूड क्या है, a से कम है। ठीक है, उसी तरह x² इज लेस देन a, ये सेम ही अबव रिजल्ट, बस यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। ठीक है, सेम ही है अबव रिजल्ट के। अब x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, दिस इम्प्लाइज मॉड x इज ग्रेटर देन a, ये तो ऑब्वियस है। और ये क्या हो जाएगा, x का वैल्यू a से बड़ा है बट -a से क्या है, छोटा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे बस वही रिजल्ट है, बस इक्वालिटी का साइन नहीं है इसमें। अब एक और रिजल्ट देखते हैं, जब b ग्रेटर देन 0 है और b ग्रेटर देन a है, तो उसमें अगर दिया हुआ a² इज लेस देन इक्वल टू x² इज लेस देन इक्वल टू b² है, तो इसको इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं, a इज लेस देन मॉड x एंड a लेस देन इक्वल टू b। अब ये दो इन इक्वेशन आ गया,
ए लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स और मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू बी। तो एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। व्हेन ए इज़ लेस देन मॉड एक्स, तो इसका अभी हम लोग पढ़े थे। व्हेन ए इज़ लेस देन मॉड एक्स, तो हाँ ए इज़ लेस देन मॉड एक्स का ये रिजल्ट आया। इसको हम लोग ए इज़ लेस देन मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है, -8 से छोटा और x से a से बड़ा, ठीक है। तो -a इज़ लेस देन इज, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड x इज़ लेस देन -a, ठीक है। सिमिलरली x मॉड x लेस देन b, अब अभी देखे थे, तो ये क्या होगा, x b से छोटा होगा और -b से बड़ा होगा। इसको प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, तो ये रिजल्ट क्या दे रहा है, x से बड़ा, x का वैल्यू a से बड़ा है, तो a से बड़ा इसको शेड कर दिया पूरा रीजन a टू इन्फिनिटी। ये क्या है, -a से छोटा, तो -a से छोटा -∞ टू a, यहाँ पूरा शेड कर दिया। फिर इसमें क्या दिया, x b से छोटा है, यानी कि b से छोटा है, यानी कि दिस टू दिस, -∞ टू b, और -b से बड़ा है, यानी कि -b टू इन्फिनिटी। अब इन तीनों का कॉमन पार्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, ए टू बी इसमें भी आ रहा है, ए टू बी इसमें भी आ रहा है, ए टू बी इसमें भी आ रहा है, -b टू -a इसमें भी आ रहा है, -b टू -a इसमें भी आ रहा है, और -b टू -a इसमें भी आ रहा है। तो ये दोनों इसका कॉमन पार्ट हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -b टू a यूनियन a टू b, ठीक है। यूनियन का मतलब तो पता ही होगा, सेट में पढ़े थे हम लोग, या तो ये या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक भी हो जाए तो सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। यूनियन का ये मतलब होता है, ठीक है। सिमिलरली ए स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, सेम ही है, बस यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो यहाँ पे बी और -b -a इंक्लूडेड नहीं करेंगे और -a और b भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब दूसरा केस देखते हैं। व्हेन ए इज, इन सब केस में क्या दिया था, ए ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं ए लेस देन 0 होगा तो क्या इम्प्लीकेशन है इसका। अगर ए लेस देन 0 है तो मॉड ए ग्रेटर देन इक्वल टू -a, ये ए क्या है, नेगेटिव है, और मॉड एक्स तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव कभी नेगेटिव से छोटा हो सकता है क्या, नहीं, तो इसका आंसर होगा नो सोल्यूशन। अब इसमें मॉड एक्स पॉजिटिव वैल्यू है, ए नेगेटिव वैल्यू है, तो ए का कुछ भी, एक्स का कुछ भी वैल्यू डाल दो, हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा, तो इसका सोल्यूशन होगा ए ऑल रियल सोल्यूशन, ठीक है। अब दूसरा रिजल्ट्स पे आते हैं, इनइक्वालिटीज़ पे, ठीक है। तो सबसे पहला रिजल्ट है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉड एक्स प्लस वाई का मॉड इज इक्वल टू सॉरी ट्रायंगुलर इक्वालिटी इसको बोलेंगे। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये दोनों इक्वल कब होगा, जब x और y दोनों सेम साइन के होगा। फॉर एग्जांपल x को अगर 2 ले लेते हैं और y को 3 लेते हैं तो टोटल क्या होगा, 5। 5 का मॉड भी 5 ही होता है। 2 का मॉड कितना होता है, 2, और 3 का मॉड कितना है, 3, और 3 + 2 5, तो ये दोनों इक्वल आ गया। और x का वैल्यू -2 ले लेते हैं और y का वैल्यू -3 ले सकते हैं, तो -2 - 3 कितना होता है, -5। -5 का मॉड 5, और इसका x की जगह -2 लेते हैं तो मॉड ऑफ -2 कितना होता है, 2, और मॉड ऑफ -3 कितना होता है, 3, तो 2 + 3 कितना हुआ, 5, तो ये दोनों इक्वल आ गया। लेकिन अगर एक पॉजिटिव ले लें और एक नेगेटिव ले लें तब ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसको -2 लेते हैं और इसको +3 लेते हैं, तो -2 + 3 कितना होता है, +1, और इसको मॉड ले लेंगे तो कितना होगा, -2 का मॉड होगा 2 और 3 का मॉड होगा 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 5, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा कभी भी। तो ये अगर दिया हुआ है कहीं भी x मॉड ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, तो इसका क्या मतलब है, या तो x पॉजिटिव है एंड y भी पॉजिटिव है, यानी कि x अगर पॉजिटिव है तो y को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा अगर ये गिवन है तो, और अगर x नेगेटिव है तो y को भी नेगेटिव ही होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा अगर ये गिवन है, तो ये वाला इक्वेशन अगर गिवन है तो इसका कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, x माइनस वाई का मॉड इज इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड वाई। दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x
इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। ये कब होगा, जब x का वैल्यू पॉजिटिव हो और y का वैल्यू पॉजिटिव हो और क्या हो, मॉड x ग्रेटर देन मॉड y हो, तभी ऐसा पॉसिबल है, तभी इन दोनों का डिफरेंस होगा। अगर y को हम नेगेटिव ले लें और x पॉजिटिव ले लें तो ये तो जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस ऑफ -3 क्या होगा, +3, तो ये 5 हो जाएगा, +5, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये अगर ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसका क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और मॉड x ग्रेटर देन मॉड y, और या तो x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव ही होना पड़ेगा, और मॉड x क्या है, मॉड y से बड़ा है, तभी ऐसा पॉसिबल है। अच्छा, मॉड x हमेशा मॉड y से बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये क्वांटिटी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड मॉड ऑफ x माइनस वाई है, मॉड ये टोटल पे मॉड लगा हुआ है, ये टोटल क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड को भी पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। वो कब होगा, जब मॉड x मॉड y से बड़ा होगा, तभी ये पॉसिबल। ठीक है, अब इस पे आते हैं, x प्लस माइनस वाई इज मॉड ऑफ x प्लस माइनस वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। ठीक है, इंडिविजुअल का मॉड हमेशा x प्लस वाई का मॉड से छोटा या उसके बराबर रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगल का दो साइड का सम हमेशा तीसरा साइड के सम से ट्रायंगल का दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से बड़ा ही होता है। ठीक है, वो ये बताना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड x माइनस मॉड वाई का मॉड से बड़ा होगा। ठीक है, इन दोनों का मॉड का डिफरेंस से हमेशा ये बड़ा होगा और उसका भी मॉड से बड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 0। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में बस इक्वलिटी का डिफरेंस है। यहाँ पे कोई भी रियल वैल्यू इसमें इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका सॉल्यूशन आएगा एक्स इक्वल टू रियल, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और इसमें एक्स का वैल्यू 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।